तो चलिए आज प्रियम्बल को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल क्यों कहा जाता है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रियम्बल को द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, क्योंकि यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, वैल्यूज और विजन को रिफ्लेक्ट करता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस सिर्फ एक पेज में समझना हो तो वो प्रियम्बल है। अब प्रियम्बल की पहली लाइन पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अल्टीमेट अथॉरिटी भारत की जनता है। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी किंग, ब्रिटिश गवर्नमेंट या किसी फॉरेन पावर ने हमें नहीं दिया, बल्कि भारत के लोगों ने खुद इसे अडॉप्ट, इनैक्ट और गिव टू आवरसेल्फ किया। इसी कंसेप्ट की इंस्पिरेशन यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसके बाद लिखा है सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये पांचों वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर को डिफाइन करते हैं। सॉवरन का मतलब है कि भारत एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नेशन है और किसी भी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब है कि स्टेट सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करेगी और सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने का प्रयास करेगी। सिक्योर का मतलब है कि भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यहाँ सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है और हर सिटीजन को अपनी रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम है। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि देश की गवर्नमेंट जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से चलती है। रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट हेरिडेटरी बेसिस पर नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चुना जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी जान लीजिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स शुरुआत से प्रियम्बल का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। अब आगे आते हैं प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स पर। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन आइडियल्स की इंस्पिरेशन मुख्य रूप से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मानी जाती है। जस्टिस का मतलब है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, यानी सभी सिटीजन्स के बीच भाईचारे की भावना, इंडिविजुअल डिग्निटी और नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। अब प्रियम्बल की आखिरी लाइन कहती है कि हमने 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, इनैक्ट और गिव टू आवरसेल्व्स किया। हालांकि यह 26 जनवरी 1950 में पूरे भारत में एनफोर्स हुआ और इसलिए हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। यही वजह है कि प्रियम्बल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन और गाइडिंग फिलॉसफी माना जाता है। थैंक यू।